हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज के हम दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये कि रेलवे नर्सिंग ऑफिसर का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, और सेकंड ये कि सिलेबस क्या होगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो क्वेश्चन है वो पेपर पैटर्न पे है। आप सबको पता है कि रेलवे अपने फॉर्म हर साल नहीं निकालता है। जो आपके लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे उसके पेपर पैटर्न को देखते हुए जो आपका रेलवे नर्सिंग ऑफिसर का पेपर पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, पिछले जो सालों में जो ट्रेंड चला है आपका, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी। तो देखो, प्रोफेशनल एबिलिटी से ऐसा मत समझना कि पता नहीं क्या ही पूछेंगे हमसे। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब है कि आपके जो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनसे आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे, 70 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, नर्सिंग सब्जेक्ट से आपके 70 क्वेश्चंस होंगे, 70 मार्क्स के होंगे। बाकी आपके जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ठीक है, तो इन सब का जब टोटल करते हैं तो हमारे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के बन जाते हैं। जो हमने पहले के पेपर पैटर्न्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग है। अगर कुछ चेंजेस इस बार आते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इतना कि हाँ, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, हमें थोड़ा सा आइडिया आ गया कि नर्सिंग सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब नर्सिंग सब्जेक्ट में यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऑफिशियली नहीं बोला है रेलवे ने कि मेजर माइनर वाला क्राइटेरिया, लेकिन वो हम अपना थोड़ा सा अपने से मतलब कर सकते हैं कि हाँ, मेजर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और माइनर सब्जेक्ट से क्या होगा। फिलहाल ओवरऑल जो है आपका नर्सिंग सब्जेक्ट से 70 मार्क्स के 70 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 100 क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि आपका टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। 100 क्वेश्चंस है और 90 मिनट्स है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो, जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो नर्सिंग सब्जेक्ट्स का सिलेबस बताऊंगी, नॉन नर्सिंग का अभी नहीं, क्योंकि पहले अपने नर्सिंग सब्जेक्ट्स हमें अच्छे से पूरे स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, हम जब हमारा लास्ट के 1 मंथ या 15 डेज बचेंगे तब हम नॉन नर्सिंग पे अपना फोकस करेंगे। ठीक है, नर्सिंग सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स। ठीक है, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको हम एज अ मेजर सब्जेक्ट्स मान सकते हैं। कुछ लोग ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि आपने फार्माकोलॉजी को मेजर में क्यों रखा है। तो देखो, अब ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहा है आपका नर्सिंग ऑफिसर का जहाँ पे फार्माकोलॉजी पूछी ही न जाती हो, सिर्फ एक आध क्वेश्चन आता हो, ऐसा नहीं है। जितने भी अभी आपके इस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, भले आपका नॉट सेट हो, आपका UPUMS हो या फिर आपका ESIC हो, सब में फार्माकोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे। डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं तो वो कोरिलेट कर देते हैं, लेकिन पूछते हैं। तो फार्माकोलॉजी को छोड़ के जाने की गलती मत करना। ठीक है, ये आपके कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं कुछ माइनर्स की। तो देखो, रिसर्च मैनेजमेंट में मैंने हाईलाइट इसीलिए करा है क्योंकि आपके ESIC में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे थे रिसर्च और मैनेजमेंट से। नॉर्सेट में भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे कुछ बहुत अलग पेपर नहीं बनाएगा, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ही ट्रेंड फॉलो करेगा। और सारे जितने भी आपके नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे रिसर्च पूछी जा रही है। इवन CHO के पेपर में भी आपकी रिसर्च पूछी जा रही है। उत्तराखंड CHO, राजस्थान CHO आप देख सकते हो, वहाँ पे रिसर्च से क्वेश्चन आए थे। तो आपकी इस एग्जाम में ऑब्वियस है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, तो रिसर्च मैनेजमेंट को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। एकदम माइनर वाले हम क्राइटेरिया में नहीं डाल सकते हैं। बाकी बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितने भी आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं इनको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मेजर माइनर कुछ बोला नहीं है रेलवे ने ऑफिशियली, लेकिन हम ऐसा थोड़ा मान के चल रहे कि हमें पहले फोकस करना है इन सब्जेक्ट्स पे, उसके बाद में हमें वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या क्या होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। और हाँ, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि हाँ, जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब हम पढ़ेंगे, टाइम बहुत कम है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।